ना कि झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना क्या है? पाप है ना। ये पाप मंदिर में घंटा बजाने वाला भी कर रहा है, मस्जिद में अजान अदा करने वाला भी कर रहा है। कौन स्थान है, कौन व्यक्ति है जो पाप नहीं कर रहा है और कहता मैं धार्मिक हूं। सुबह उठो तो माता पिता के चरणों को प्रणाम करो, घर में जो कुछ बने पहले उनको भोग लगाओ। पहले भगवान को भोग लगाते हैं ना। दिन में कभी उनका अगर बिस्तर कपड़े धोने का अगर समय आए तो माता पिता के कपड़े को ढूंढो। शाम को बिस्तर लगे तो माता पिता के बिस्तर को पहले लगाने का काम करो। रात्रि में भोजन देने के बाद में धारण करो। दुनिया की होगी सबसे बड़ी पूजा, सबसे बड़ा पवित्र कार्य हो गया, सबसे बड़ा धर्म हो गया। जो इस प्रकार का धर्म धारण करता, पूजा पाठ करता, उसमें दुनिया की किसी पूजा की जरूरत नहीं पड़ती है। और मेरे घर का संस्कार क्या है? हम अपने अपने घर के संस्कार को देख ले कि जो दादा दादी का बिस्तर है वो घर के बाहर लगता है। 80% घरों में दादा दादी का बिस्तर घर के बाहर लगता है। मेरे घर का संस्कार है। उस दादा दादी का बिस्तर घर के बाहर लगता है जो भाग नहीं सकते हैं, उनको जिम्मेदारी घर के बाहर की है। और जो मम्मी पापा भी हष्ट और पुष्ट हैं, उनका बिस्तर घर के अंदर लगता है। दादा दादी को मच्छर लगता है, कहते धुआं सुलगा दो। दादा दादी को भी नहीं लगेगा और जानवर को भी नहीं लगेगा। और जो घर के अंदर बिस्तर है, अगर इनको मच्छर लगता है तो मार्टिन से मार दो, ऑल आउट से मार दो। ये छोटा सा बालक अपने घर के धर्म को देख रहा है और देखते 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 बड़ा होता है। अब जो दादा दादी थे वो दुनिया से चले गए और जो मम्मी पापा डल्लब पे सो रहे थे, अब ये दादा दादी बन गए। बिस्तर कहाँ लगेगा? बिस्तर तो वहीं लगेगा ना, क्योंकि बचपन में देख रहा था छोटा सा बालक की दादा दादी यहीं रहते हैं। तो जो दादा दादी बनना चाहते हैं वो दादा दादी का बिस्तर आज से अच्छे स्थानों पर लगाना चालू कर दें, क्योंकि आपको नियति माफ नहीं कर सकती है। तो बुद्ध ने कहा इस प्रकार के कर्मकांड करने वाले व्यक्ति जो मानव मन करके मानव की सेवा करता है, निश्चित रूप से अपना भी भला करता है और जग का भी भला करता है। तो बुद्ध ने कहा मनुष्य अपने दुखों से दूर हो सकता है, लेकिन उसको 3 शरण में जाकर के 5 शीलों का पालन करना होगा। और बुद्ध की एक बात तो पूरी दुनिया में कोई झुठला नहीं सकता है। बुद्ध को वही नहीं मानता जो बुद्ध को जानता नहीं है। जो बुद्ध को एक बार जान जाता है, कभी बुद्ध से परे नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध ने कहा मनुष्य अपने दुखों से दूर अगर होना चाहता है तो 3 शरण में जाकर के 5 शीलों का पालन करे। अब 3 शरण में क्या है? प्रथम शरण क्या है कि बुद्धं शरणं गच्छामि, हम बुद्ध के शरण में जाएंगे। बुद्ध का मतलब ज्ञान होता है, हम ज्ञान के शरण में जाएंगे। अब ये ज्ञान की आपको थोड़ा बहुत अनुभूति प्राप्ति हुई होगी कि माता पिता का सेवा करना है संसार का सबसे बड़ा धर्म है। अगर हम पत्थरों की पूजा कर रहे हैं तो मेरे पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन 90% लोग आज भी करते हैं। लिखा है ना इसको खाना, इसके खाने के बाद में कैंसर हो जाएगा, लेकिन फिर भी खाते रहते हैं। फिर बुद्ध ने कहा अगर बात सही है तो फिर माता पिता के साथ साथ में सास बहू की भी पूजा होनी चाहिए। सास भी धार्मिक और बहू भी धार्मिक, दोनों धर्म करते हैं। दोनों धर्म करने के बाद में दोनों लड़ाई झगड़े भी करते हैं। बुद्ध ने कहा जो व्यक्ति धार्मिक होगा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा। तो भगवान बुद्ध ने कहा सास का धर्म क्या होना चाहिए और बहू का क्या धर्म होना चाहिए। जब कभी सास के घर में बहू का आगमन हो तो सास को इस रूप में बहू को देखना चाहिए कि मेरे घर में देवी का प्रवेश हो रहा है। देवी का क्यों प्रवेश हो रहा है? क्योंकि उसने अपने माता पिता को छोड़ दिया जीवन भर के लिए, इस परिवार के लिए, इस बेटे के लिए, मेरे लिए। और इससे बड़ी बात है कि उसने एक दिन वो एक कुलवंश को जन्म देगी, मेरे परिवार को बढ़ाने का काम करेगी। अगर एक सास अपनी बहू को एक बेटी के रूप में समझने के साथ साथ में उसको देवी का रूप दर्जा दे दे तो निश्चित रूप से उसके घर में कभी भी किसी भी प्रकार की अमंगल घटनाएं नहीं होंगी। और बहू भी सास को देवी समझे, क्योंकि सास ने एक पुत्र को जन्म देकर के पाल पोस करके बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, घर बार बनाया और मेरा पति बनने जा रहा है। सास ने मेरे लिए कितना बड़ा उपकार किया है। बहू सास को देवी मान ले, सास बहू को देवी मान ले, चूल्हे दो नहीं जलेंगे। अगर ये काम नहीं कर पाती है तो चाहे जितनी कुछ चबवा लीजिए और पाना माई आएंगे, चूल्हे तो जल के ही रहेंगे, कोई रोक नहीं पाएगा।
बुझने का आचरण में धर्म होना चाहिए। आचरण में जब धर्म होगा तो दुख मुक्त होगा इंसान।